नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली ही बात करते हैं कि तेजस मिलने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स को, MMRCA फाइनल होगा, सुखोई 30 और खरीदे जाएंगे या फिर MiG-21 आएंगे, ऐसा होगा। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि 2035-40 के अंदर इंडियन एयरफोर्स कैसी होगी, उसके अंदर किस तरह के फाइटर जेट होंगे और कैसे जो हमारी घटती हुई स्क्वाड्रन है उसको पूरा किया जाएगा? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कल्पना करें कि 2035 तक इंडियन एयरफोर्स के पास कौन से फाइटर जेट होंगे, उससे पहले यह सोचना जरूरी है कि कौन से फाइटर जेट नहीं होंगे। तो आप मान के चलिए कि हमारे सारे MiG-21 जो कि बाइसन लेवल के हैं, सारे रिटायर हो चुके होंगे। इसके अलावा मिराज 2000 और जगुआर ये भी रिटायर हो चुके होंगे। MiG-29 भी शायद हमारे पास नहीं होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, तकरीबन जितने भी अभी हमारी इन्वेंट्री के अंदर हैं फाइटर जेट, उनमें सुखोई 30 MKI को छोड़ के लगभग सभी फाइटर जेट रिटायर हो चुके होंगे। और MiG-27 जो कि 2010 के बाद में हमने हटाने शुरू कर दिए थे, वो भी हमारे पास नहीं होंगे। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे पास नए फाइटर जेट कौन से होंगे, तो उसके अंदर दोस्तों सुखोई 30 MKI तो होंगे ही, साथ ही हम इसके एडिशनल ऑर्डर पर विचार कर रहे हैं, तो ये भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 36 डसॉल्ट राफेल हमारे पास होंगे, 40 तेजस MK1 होंगे, 83 तेजस MK1A होंगे, क्योंकि इन सभी का ऑर्डर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी माना जा सकता है कि 100 या 50 मीडियम वेट फाइटर भी होंगे, क्योंकि 2026 के बाद में इसका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पास 300 के लगभग नए फाइटर जेट भी हो जाएंगे। और इस तरह दोस्तों 2020 से 2035 तक अगर हमारे 300 फाइटर जेट रिटायर होते हैं, तो 300 से 350 शामिल भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे होगा क्या कि हमारी पोजीशन ये होगी कि हमारे पास नए फाइटर जेट जरूर होंगे, लेकिन संख्या के हिसाब से सोचे तो उतने ही फाइटर जेट होंगे जितने की अभी है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 42 स्क्वाड्रन की है। अगर हम 2 फ्रंट वार को सोचे चाइना और पाकिस्तान के साथ में, ऐसे में हमें 800 फाइटर जेट चाहिए। और वो कैसे पूरे होंगे दोस्तों? 2030 तक अगर हम हमारे फाइटर जेट को गिने, तो उसके अंदर दोस्तों तेजस 123 हो जाएंगे, राफेल 36, MMRCA वाले फाइटर जेट 114 होंगे, और मीडियम वेट फाइटर 100 के संख्या में अगर शामिल हो जाते हैं, तो ये तकरीबन दोस्तों, अगर इन्हें सुखोई 30 जो कि 230 की संख्या के अंदर होंगे रिटायरमेंट के बाद भी, तो ये तकरीबन 600 650 फाइटर जेट बन जाते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों 800 की संख्या को पूरी करने के लिए हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि हमें अन्य फाइटर जेट भी शामिल करने होंगे इसके अंदर। और साथ ही दोस्तों, जो हमारे जगुआर और मिराज की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होगी, उसे रिप्लेस करने के बारे में भी सोचना होगा। ऐसे में दोस्तों, या तो उनकी लाइफ और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें इसका कोई ऑप्शन मिलता है, या इंजन को बदलाव करके और सेंसर बदल के अगर उसे और आगे बढ़ाते हैं तो संख्या ठीक हो जाएगी। अदरवाइज दोस्तों, हमें और भी इसके बारे में सोचना होगा। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे पास जो एक अदर ऑप्शन होगा वो ये होगा AMCA का। AMCA के अंदर दोस्तों 2 तरह के फाइटर जेट बनाए जाएंगे, एक AMCA-1 बोला गया है और दूसरा AMCA-2। तो ऐसे में अगर AMCA-1 की भी हम कल्पना करें, तो ऐसे 50 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को मिल सकते हैं। और उसके ऊपर दोस्तों, अगर हम AMCA-2 की बात करें, तो वो भी हमें 50 के करीब फाइटर जेट मिल सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पास 750 के करीब फाइटर जेट हो जाएंगे, जो कि हमारी 800 की संख्या के लगभग करीब है। और इसके अलावा अन्य फाइटर जेट का भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे होंगे, जो लोकली भी बन रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर MMRCA के अंदर कोई डील होती है, तो उसके अंदर लोकली फाइटर जेट बनाए जाएंगे। उसके अंदर कौन सा फाइटर जेट सिलेक्ट होता है ये तो श्योर नहीं है, लेकिन जो भी होगा उसका लोकल प्रोडक्शन शुरू होगा। ऐसे में दोस्तों, उन फाइटर जेट को 100 से ज्यादा भी बनाया जा सकता है, या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 200-300 तक भी ले जाया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और भी दिया गया था, ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का। इसके ऊपर भी विचार है दोस्तों। अगर इसे भी बनाया जाता है, तो कम से कम मान के चल सकते हैं कि 50 ऐसे फाइटर जेट भी हो सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये माना जाएगा कि 2035 से 2040 तक इंडियन एयरफोर्स के पास जितने भी फाइटर जेट होंगे वो सारे लोकली बने होंगे। उसके लिए हमें किसी दूसरे देश की ओर नहीं देखना होगा। इसके अलावा दोस्तों उन्हें कभी भी अपग्रेड किया जा सकेगा। इवन दोस्तों उस समय इंडिया एक्सपोर्ट के बारे में भी सोच रहा होगा, और इंडिया की पोजीशन ऐसी होगी कि जो दूसरे देश रशिया और चाइना या फिर अमेरिका की तरफ या फ्रांस की तरफ देखते थे, वो इंडिया की तरफ भी देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया के फाइटर जेट उनके बराबर ही कैपेबल होंगे, लेकिन प्राइस के अंदर काफी कम होंगे।
तो ऐसे में दोस्तों 2035-40 तक इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी और हम सरप्लस के अंदर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।